Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 5 understanding elementary shapes. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट. अब देखो इसमें हमें कैसे करना है क्वेश्चन. हमें कुछ कंडीशंस दी गई होंगी, ठीक है, ए बी सी डी करके, ठीक है. वो कंडीशंस को हमें फॉलो करना है और हमें ये बताना है कि अगर किसी नंबर से, ठीक है, आर हैंड स्टार्ट हो रहा है, कोई भी हैंड ले लो क्लॉक का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट हो रहा है और किसी पर्टिकुलर नंबर पर रुक रहा है, ठीक है, तो वो हैंड कहाँ पे जाके रुकेगा, ठीक है. कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी होगी. जैसे फर्स्ट वाला हम देखते हैं, ठीक है, साथ ही साथ समझेंगे भी. स्टार्ट्स एट 12, यानी कि हैंड ऑफ अ क्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 12 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. तो हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, एक हैंड बना लिया हमने, 12 से स्टार्ट हो रहा है एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. अब ये जो हैंड है वो हाफ रेवोल्यूशन करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि ये डायरेक्शन में, ठीक है. इसी तरीके से क्लॉक घूमती है, यानी कि ये जो हैंड है वो इसी तरफ से घूमेगा. क्लॉकवाइज घुमाना है हमें, कितना रेवोल्यूशन लेना है, हाफ रेवोल्यूशन लेना है, ठीक है. हाफ रेवोल्यूशन जैसे यहाँ 12 से है तो 12 से यहाँ पे अगर हम दो पार्ट कर दें, ठीक है, तो हाफ रेवोल्यूशन यानी कि 12 से अगर कोई हैंड स्टार्ट हो रहा है तो हाफ रेवोल्यूशन उसका कहाँ पे ख़त्म होगा, 6 पे ख़त्म होगा, ठीक है. तो ये जो हैंड है वो कहाँ पे आके रुक जाएगा, 6 पे आके रुक जाएगा, ठीक है. हो गया ये हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है. ये कौन सा एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल भी बन रहा है, ठीक है. स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है. तो हमने हाफ रेवोल्यूशन ले लिया. हम कौन से नंबर पे पहुँचे, 6 पे पहुँचे. यही हमें बताना था. वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप. ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द हैंड ऑफ अ क्लॉक will stop at 6. कहाँ पे रुकेगा, 6 पे आके रुकेगा. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट इज बी, स्टार्ट्स एट 2, यानी कि हैंड कहाँ पे है, 2 पे है, ठीक है. तो हम हैंड पहले 2 पे बना देते हैं, ठीक है. फिर देखो क्या बोला है, मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये जो हैंड है वो कहाँ पहुँचेगा, ये हमें बताना है, ठीक है. तो हाफ रेवोल्यूशन कहाँ पे ख़त्म होगा, देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दो इस तरीके से, ठीक है. तो हाफ रेवोल्यूशन यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो कहाँ पे ख़त्म होगा, आगे 8 पे ख़त्म होगा. तो जो हैंड है वो कहाँ पहुँच जाएगा, 8 पे पहुँच जाएगा. ये हो गया हाफ रेवोल्यूशन, बन गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है. हाफ रेवोल्यूशन पे कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है और वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है. तो हम कहाँ पे पहुँच गए, 8 पे पहुँच गए हाफ रेवोल्यूशन के बाद. ओके, आंसर में लिख देते हैं द हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 8. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज सी. अब देखो सी में क्या बोला है, स्टार्ट्स एट 5, यानी कि कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है. तो हम हैंड बना देते हैं 5 के ऊपर, ठीक है. फिर देखो कितना रेवोल्यूशन लेना है, मेक 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, यानी इसी डायरेक्शन में हम जाएंगे. कितना रेवोल्यूशन जाएंगे, 1/4 जाएंगे. 1/4 के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो देखो 5 से 4 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो इस तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है. हो गया डिवाइड ये 4 पार्ट के अंदर, यानी कि अब 1/4 रेवोल्यूशन लेना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 पार्ट हो गया, ठीक है. टोटल पार्ट 4 हो गए, हो गया 1/4 रेवोल्यूशन, यानी कि कहाँ पे आ जाएगा हैंड, 8 पे आ जाएगा. 1/4 रेवोल्यूशन यानी कि 1 राइट एंगल हमें मूव करना है, ठीक है. राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है. तो मूव कर लिया हमने 1 राइट एंगल, तो 5 से हैंड कहाँ पे आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा. तो आंसर हो जाएगा हमारा द हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 8. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट इज डी, स्टार्ट्स एट 5, ठीक है. अगेन 5 से शुरू करना है, तो एक हैंड हम बना देते हैं 5 पे, ठीक है. बना दिया 5 पे एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. अब हमें क्लॉकवाइज जाना है, यानी इस डायरेक्शन में जाना है. क्लॉक ऐसे ही मूव करती है, ठीक है. और कितना रेवोल्यूशन लेना है, 3/4 रेवोल्यूशन लेना है, ठीक है. तो 3/4 रेवोल्यूशन के लिए पहले हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स 4 हैं, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है. 1 2 3 4. अब हम 5 पे हैं, क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि इस तरफ मूव करेंगे. कितना मूव करेंगे, 3 पार्ट. तो
तो ये हो गया 1, ठीक है। 1 मूव करते हैं तो आते हैं 8 पे। सेकेंड अगर हम मूव करते हैं यानी कि 2/4 या फिर कह सकते हैं हाफ मूव करते हैं तो हम आते हैं 11 पे। और हमें कितना मूव करना है, 3/4, तो एक और बार मूव करना पड़ेगा। तो हम कहाँ आ जाएंगे, 2 पे आ जाएंगे। देखो 1 2 3 पार्ट हमने मूव कर लिए, टोटल पार्ट्स 4 है, तो हम कहाँ पे आ गए, 2 पे आ गए, ठीक है। ये हो गया थर्ड फोर्थ रेवोल्यूशन, ओके। और हम कहाँ पहुँच गए, 2 पे पहुँच गए, ओके। सो आंसर इज द हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 2. Now let's see the next question. Now let's see the next question. Question number 3. Which direction will you face if you start facing? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या डिटरमाइन करनी है, डायरेक्शंस डिटरमाइन करनी है, ओके। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मैप बनाया हुआ है। दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ यू आर फेसिंग ईस्ट, यानी कि आप कहाँ पे कौन सी साइड फेस कर रहे हो, ईस्ट फेस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है, एक मैं पॉइंट रख देती हूँ ईस्ट में, ठीक है। एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, तो अगर मैं हाफ रेवोल्यूशन लेती हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैं कौन सा डायरेक्शन फेस करूँगी ये मुझे डिटरमाइन करना है, ठीक है। क्लॉकवाइज जाना है कि मेरा क्लॉकवाइज जाना है, इट मीन्स मुझे इस साइड घूमना पड़ेगा, ठीक है। क्लॉक ऐसे ही घूमती है, ठीक है। तो ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज। अब मुझे कितना रेवोल्यूशन लेना है, हाफ रेवोल्यूशन लेना है, ठीक है। तो देखो हाफ रेवोल्यूशन कहाँ से होगा, हाफ रेवोल्यूशन मीन्स स्ट्रेट एंगल, तो ये स्ट्रेट बन रहा है, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन में मुझे ईस्ट से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो हाफ रेवोल्यूशन मेरा कहाँ पे ख़त्म होगा, क्लॉकवाइज वेस्ट पे ख़त्म होगा, ठीक है। ये हो गया हाफ। अगर मैं यहाँ पूरा ले लेती तो कितना हो जाता, कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता। हाफ कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वेस्ट पे, ठीक है। तो अगर मैं ईस्ट में खड़ी हूँ और हाफ रेवोल्यूशन अगर मैं ले रही हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, इसी तरफ क्लॉक मूव करती है, तो मैं कौन सी साइड फेस करूँगी, अब मैं वेस्ट फेस करूँगी, ठीक है। तो आंसर मेरा आ जाएगा वेस्ट, ओके। देन नेक्स्ट इज बी, इफ़ यू आर फेसिंग ईस्ट, ओके, इफ़ यू आर स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, यानी कि अगेन मैं कौन से डायरेक्शन में हूँ, मैं ईस्ट डायरेक्शन में ही हूँ, ठीक है। इसे हम निकाल देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। अगेन हम कौन सी डायरेक्शन में हैं, हम ईस्ट फेस कर रहे हैं, ठीक है, मैं ईस्ट फेस कर रही हूँ। एंड मेक 1.5 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, अगेन मुझे कौन सा रेवोल्यूशन लेना है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, यानी कि मैं इसी तरफ मूव करूँगी, लेकिन कितना मूव करूँगी, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड अ हाफ रेवोल्यूशन, 1.5, यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेना है और एक हाफ रेवोल्यूशन लेना है, ठीक है। तो 1 के लिए मैं पहले जैसे ईस्ट में हूँ और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लूँ, तो देखो इस तरीके से मेरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो मैं अगेन कहाँ पे आ गई, ईस्ट में ही आ गई, ठीक है। अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन हम लेते हैं तो अगेन किस डायरेक्शन में आते हैं, उसी डायरेक्शन में आते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो मैंने 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया, अब मैं हाफ रेवोल्यूशन लूँगी। तो ईस्ट से अगर मैं हाफ रेवोल्यूशन लेती हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी, ये देखो मैंने हाफ रेवोल्यूशन ले लिया, मैं कहाँ पहुँच गई, वेस्ट, ठीक है। तो मैं कौन सा डायरेक्शन फेस करूँगी आफ्टर 1.5 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, आई विल फेस वेस्ट, आंसर है हमारा वेस्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नाउ लेट्स सी सी, इफ़ यू आर फेसिंग वेस्ट, यानी कि अब हम कौन से डायरेक्शन में हैं, हम वेस्ट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, अब हमें कौन सा किस डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, यानी कि हम इस तरफ मूव करेंगे, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना रेवोल्यूशन हमें लेना है, हमें 3/4 रेवोल्यूशन लेना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं 3/4 रेवोल्यूशन। अब देखो 4 टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, हमें 3 पार्ट्स मूव करने हैं। तो वेस्ट से अगर मैं नॉर्थ गई, ठीक है, तो 1 पार्ट मैंने मूव किया, ठीक है। नॉर्थ से ईस्ट सेकेंड पार्ट हो गया, और ईस्ट से साउथ 3 पार्ट हो गए, ठीक है। मैंने 3 पार्ट मूव किया, हो गया मेरा 3/4 रेवोल्यूशन, ठीक है। 1 2 एंड 3/4 रेवोल्यूशन हो गया। तो मैं वेस्ट फेस कर रही थी, अब मैं कौन सा डायरेक्शन फेस करूँगी, अब मैं फेस करूँगी साउथ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा साउथ।
नाउ लेट्स सी डी. नाउ डी, साउथ. इफ़ यू आर फेसिंग साउथ, यानी हम कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, साउथ को फेस कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट बना देती हूँ साउथ के लिए. एंड मेक वन फुल रेवोल्यूशन. और एक अगर मैं वन फुल रेवोल्यूशन ले रही हूँ, ठीक है, वन फुल रेवोल्यूशन एक यानी कि मुझे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेना है. अब सी, ये जो क्वेश्चन है यहाँ ख़त्म हो जा रहा है. अब यहाँ तो हमें बोला ही नहीं है कि हमें क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है. ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम क्लॉकवाइज जाते हैं. तो यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले साउथ से वेस्ट आएगा. ठीक है, यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो साउथ से वेस्ट, देन वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट एंड ईस्ट से साउथ. ठीक है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया. तो अगर मैं साउथ में थी और मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगी, दोबारा साउथ में ही आ जाऊँगी. अब मैं क्या करती हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जाती हूँ. ठीक है, मैं साउथ में हूँ, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि मैं उल्टा घूम जाऊँगी. ठीक है, अभी हम सीधा घूम रहे थे जैसे क्लॉक जाती है, अब हम उल्टा जाएंगे क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है. तो साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट एंड अगेन वन कंप्लीट. अगर रेवोल्यूशन हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो भी हम कहाँ आ जाते हैं, साउथ में ही आ जाते हैं. ठीक है, तो अगर हम वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहे हैं तो या हम क्लॉकवाइज जाएँ या हम एंटी क्लॉकवाइज जाएँ, हम दोबारा कौन से डायरेक्शन में आ जाएंगे, हम साउथ में ही आ जाएंगे. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. अब देखो ब्रैकेट में हमें कुछ दिया हुआ है, शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर द लास्ट क्वेश्चन, वाई नॉट. अब हमें पूछा है कि क्या लास्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है. तो अभी अभी हमने देखा कि हम क्लॉकवाइज जाएं या हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं. ठीक है, हम दोबारा वही सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं. ठीक है, वही सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं. तो क्लॉकवाइज लिखो या एंटी क्लॉकवाइज लिखो, ये चीज़ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद हम सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है ही नहीं. ठीक है, क्योंकि हम दोबारा एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं. तो ये रीज़न हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं रीज़न. इट इज़ immaterial whether we turn clockwise or anti-clockwise, because one full revolution will bring us back to the original position. ठीक है, सो इफ़ आपको कोई क्वेश्चन करे कि आप ईस्ट में हैं और आपको वन कंप्लीट रेवोल्यूशन लेना है तो हमें घूमने की भी ज़रूरत नहीं है, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज. हम डायरेक्टली क्या आंसर करेंगे कि हम दोबारा ईस्ट में ही आएंगे. अगर आप नॉर्थ में हैं, आपको वन कंप्लीट रेवोल्यूशन लेना है तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, किस डायरेक्शन में पहुँच जाओगे, अगेन नॉर्थ में ही पहुँच जाओगे. अगर आप वेस्ट में हो, आप वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहे हो तो आप इट इज़ इमटेरियल, यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, आप कहाँ पहुँचोगे, वेस्ट में ही पहुँचोगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है ख़त्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.